वर्ष 2014 से लगभग हर साल 200 महिलाओं के ऊपर एसिड विक्टिम्स की वो शिकार होती हैं। 80% इसमें महिलाएं होती हैं, जिसमें 30% नाबालिग बच्चियां होती हैं मान्यवर। और न्याय मिलने में इतना समय, इतना विलंब। एक महिला है 16 साल से न्याय की आस में भटक रही है। एक अनुपमा और मोहिता बच्ची थी सिवान की, 14 साल की बच्ची, उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ। 20 साल के बाद उसको न्याय मिला। मान्यवर, आज इस सदन में मैं सदन के सदस्यों से और आपसे प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूं, उन एसिड विक्टिम्स की तरफ से जो जिंदगी में हर दिन मरती हैं मान्यवर। वो एसिड विक्टिम्स जिनके बारे में एनसीआरबी का डेटा है, वर्ष 2014 से लगभग हर साल 200 महिलाओं के ऊपर एसिड विक्टिम्स की वो शिकार होती हैं। 80% इसमें महिलाएं होती हैं, जिसमें 30% नाबालिग बच्चियां होती हैं मान्यवर। और इनके दर्द को जानने का मौका मिला। ब्रेव सोल फाउंडेशन है सर, दिल्ली में काम करती है वो संस्था। उस संस्था के एक कार्यक्रम में मैं गया था मान्यवर। वहां जो बच्चियां हैं उनको आप देखेंगे तो आपको आंखों से आंसू आ जाएगा। और न्याय मिलने में इतना समय, इतना विलंब। शाहीन मलिक एक बच्ची है वहां पे मान्यवर। एक महिला है 16 साल से न्याय की आस में भटक रही है। उसको न्याय नहीं मिला, उसका चेहरा पूरा बिगड़ गया, एक आंख चली गई है। एक अनुपमा और मोहिता बच्ची थी सिवान की, 14 साल की बच्ची, उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ। 20 साल के बाद उसको न्याय मिला, जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वो दुनिया में नहीं थी मान्यवर। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2015 को एक आदेश जारी किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी अस्पताल, दोनों जगहों पे इनका पूरी तरीके से फ्री इलाज होना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा, उनके फ्री इलाज की व्यवस्था की जाए। इनको मुआवजे के नाम पे मात्र 5 लाख रुपए मिलता है। कम से कम इनके इलाज के लिए 50 लाख रुपए का इंतजाम किया जाए। मान्यवर, आप हैरान होंगे, 45 सर्जरी दीपमाला नाम की बच्ची की हुई। 44 बार सर्जरी शाहीन मलिक की हुई। वो रीमा 7 साल से न्याय के लिए भटक रही, नीरजा 15 साल से न्याय के लिए भटक रही हैं। इन लोगों को कोई नौकरी पर भी नहीं रखता मान्यवर। इनके लिए सरकारी नौकरी ऐसे इंतजाम की जाए जहां पे वो अपनी नौकरी कर सके। ये बच्चियां सर, जब रोज सुबह उठती हैं, ये अपने चेहरे को देखती हैं, इनको रोज मरना पड़ता है। आज मैं आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करता हूं, एसिड विक्टिम्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए। 20-20 साल तक इन बच्चियों को न्याय के लिए भटकना पड़ता है, इनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट देश के अंदर बनाई जाए। जो सीएसआर फंड है, उस सीएसआर फंड को निर्धारित किया जाए इन बच्चियों के कल्याण के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके इलाज के लिए। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं इस सरकार से कि 2014 के बाद से लेकर अब तक के जितने केसेस हुए हैं, उसके पहले के भी जितने केसेस हुए हैं, उसकी समीक्षा के लिए एक केंद्रीय समिति बना के उनकी मदद और इलाज करें।